तो ये है बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देखिए, बहुत ही ताबड़तोड़ एक्शन वहाँ पे देखने को मिला। और इस पार्ट में हम लखनऊ से आगे की जर्नी जो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेनली इस पार्ट में आपको इस ट्रेन की जो हालत है, जनरल क्लास की जो हालत है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ ऐसी हालत जो है वो होती है यहाँ पे। 5-6 लोग इसमें आने के लिए तो 10 डिपार्चर जो है वो हो गया। और नहीं देते, पब्लिक के ऊपर लाठी चार्ज कर देते। कई बार मैंने पुलिस वाले को कॉलर पकड़े, रेलवे स्टेशन नहीं। 12:45 में अभी मैं ट्रेन में बैठा हूँ, अभी तक बाथरूम नहीं जा पाया। चलो ये देखो, ये हम ना खाना ठीक से मिलता है, ना पानी ठीक से मिलता है, वॉशरूम भी लोग वहाँ पे रोक के बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसे रात के वक्त में अगर आपकी ट्रेन कहीं खड़ी हो और बिल्कुल ऐसे ओपन स्पेस हो, बाकी यहाँ ट्रेन को मानना पड़ेगा। सोनपुर जो है वो बिफोर टाइम पहुँची थी और यहाँ पे, और इसी पार्ट में हम बिहार को भी देखने वाले हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है ऐशबाग लखनऊ में अपने अराइवल से। तो बिल्कुल बिफोर टाइम ऐशबाग पहुंचे हम। अराइवल टाइम यहाँ पे 8 बजे का था, पर ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एंट्री जो है वो 7:36 पे ही ली थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 मिनट पहले हम यहाँ पहुँचे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब इस गाड़ी को इस रूट पे बहुत प्रायोरिटी मिलती है। बाकी हाँ, बात करूँ मैं अगर ऐशबाग रेलवे स्टेशन की, तो ऐसा है ना कि मीटर गेज के जितने भी रूट थे ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। हालांकि जब तक मैंने होश संभाला, जब तक मुझे जहन में आया कि मीटर गेज कैसे क्या थे, तो तब तक बहुत लेट हो चुका था। 2016 में ऐशबाग में मीटर गेज का पूरा रूट जो है वो बंद हो चुका था। उससे पहले 1885 में यहाँ पे मीटर गेज की शुरुआत हुई थी। यहाँ से आप पूरा, यहाँ से मैलानी का जो रूट था वाया सीतापुर, सब मीटर गेज था। पूरा यहाँ से आगे तक सब मीटर गेज हुआ करता था। गोरखपुर गोंडा वाला रूट भी मीटर गेज था। लेकिन धीरे धीरे ब्रॉड गेज जो है वो आया और मीटर गेज का खात्मा जो है वो हो गया। आप इन प्लेटफॉर्म्स को देखो, आपको देख करके बिल्कुल वो पुराने मीटर गेज की फीलिंग जो है वो आएगी यहाँ पे। जिस तरह से ये शेड जो है वो बने हुए हैं बिल्कुल छोटे से, और जिस तरह से वहाँ पे ऐशबाग जो है वो लिखा हुआ, आप देखो। सेंचुरी एक्सप्रेस यहाँ से चलती थी मैलानी के लिए, पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर उसी रूट पर चलती थी, जो कि बहुत ही प्रचलित गाड़ी थी इस रूट की। जो लोग पुराने लोग देख रहे होंगे ना, आप लोग को बिल्कुल याद होगी कि हाँ, सेंचुरी एक्सप्रेस इस रूट पे चला करती थी। तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पे, जिस तरह से पिंक सिटी एक्सप्रेस थी अपनी, आपकी उधर साउथ में वह गई थी। यहाँ पे सेंचुरी का नाम जो था ना, मीटर गेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ही पॉपुलर था। बाकी यहाँ चूँकि मेरी टिकट जो है फर्स्ट क्लास में है, तो मैं इस बिहार संपर्क क्रांति के किसी भी कोच में बैठ सकता हूँ। मतलब बिल्कुल, आप अगर हायर क्लास में टिकट आपने बुक की हो तो आप किसी भी क्लास में जो है बैठ सकते हो। सबसे पहले आपको स्लीपर क्लास का हाल जो है वो दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो, कुछ ऐसा है स्लीपर क्लास का हाल। काफ़ी लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और अंदर का हाल देखो आप। अब मैं यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे। आप लोग कहाँ तक जाइएगा? मुजफ्फरपुर तक। इसमें टिकट नहीं है ना आप लोग का? टिकट बना के दे दिया तो जाओ। अच्छा, बना के दे दिया है, ठीक है, वो समझ में आता है भाई। लेकिन चलो ठीक, कोई बात है। मतलब ठीक है, रश बहुत है इसमें। आप देखो तो लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। आप देखो बिल्कुल पूरी तरह से अंदर सब जैम पैक है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे भैया लेटे हुए नीचे, यहाँ पे कोई लेटा हुआ है। तो कुछ ऐसा है स्लीपर क्लास का हाल। ये गाड़ी जैम पैक जो वो रहती है। चलो, स्लीपर क्लास का हाल तो आपने देख ही लिया। मतलब ये देखो, बताओ, लोगों को वॉशरूम में बैठ करके यहाँ पे यात्रा जो है वो करनी पड़ रही है कि कितना ज़्यादा इसमें रश जो है वो होता होगा। इसमें महक नहीं आ रही है कुछ इसमें? हाँ, पानी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी आ रहा है, ये बंद है। अच्छा, ऊपर से ढक दिया उसको पूरा। 5-6 लोग इसमें। आने के लिए तो 10 आदमी आ जाते हैं। अब कहाँ से बैठे हो आप लोग? दिल्ली से ही? कहाँ तक जाओगे? मुजफ्फरपुर तक। बताओ, पूरा मुजफ्फरपुर तक लोग जो है इसमें सफ़र करेंगे सिर्फ इसी वॉशरूम के अंदर। यहाँ वो वॉशरूम के अंदर बैठ करके जो है सफ़र करेंगे इसमें। बाकी जनरल का हाल तो आपने देख ही लिया कितना ख़राब है। पर कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा एक बार अंदर जाने की। अंदर जाके देखता हूँ कि
और कितनी परेशानियाँ जो है वो अंदर होती है जनरल में ट्रैवल करने के लिए। तो बिल्कुल अभी मैं यहाँ से डिपार्चर के वक्त इसमें बैठूंगा, लंबा सफ़र तो नहीं लेकिन हाँ बादशाह नगर तक जाऊँगा और देखूँगा। सिर्फ आधे घंटे का सफ़र जो है वो होगा अपना। हालाँकि अपने शुरुआती दौर में बहुत बार जनरल में ट्रैवल किया हुआ है मैंने, तो सारी परेशानियाँ जो वो मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि लोग एक स्टेप चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से बहुत लोग होंगे जो अपने बिल्कुल अपने स्ट्रगल वाले डेज में होंगे। इनमें से बहुत लोग जो हैं वो आगे सफल होकर के क्लास को अपग्रेड करेंगे, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC में ट्रैवल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जनरल में वही ट्रैवल करता है जो स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसके पास उतने संसाधन जो है वो नहीं होते हैं या फिर जिनकी बहुत मजबूरी होती है। तो ये चीज़ है, हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल इसमें ट्रैवल करके ही पहुँचे हैं। ये वाला जो बिल्कुल इस लेवल से उठ कर के ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से जानते हैं आप। तो बस ये एक बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ऑलरेडी मैंने पूरा इंडिया जो है ना उसका चक्कर लगाया हुआ जनरल क्लास से। डिपार्चर जो है वो हो गया और डिपार्चर में कैप्चर नहीं कर पाया। हॉकिंग जो सुनाई नहीं दी मुझे और अचानक से इसमें बैठना पड़ गया, तो दौड़ते भागते यहाँ पहुँचा हूँ मैं। हाँ आपकी वीडियो में देखते हो भैया, थैंक यू सो मच यार। कहाँ से हो आप? हम गोंडा से। गोंडा जा रहे हो अभी? रात को करीब 10 बजे तक पहुँचोगे? बिल्कुल हम भी वायरल होंगे। अरे बिल्कुल, आप तो सबसे पहले वायरल होंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हम फ्रॉम दिल्ली। सबसे बढ़िया जगह तो आप बैठे हैं। देखिए काफ़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं, मतलब नई दिल्ली से शुरू करके दरभंगा तक जाने वाले हैं। भाई देखो अभी सिर्फ मतलब 5 मिनट मेरे को नहीं होंगे और मेरी ऐसी हालत जो है वो हो चुकी है। अच्छा हाँ, वॉशरूम के अंदर भी जो है काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो वॉशरूम जाना भी मुश्किल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि बिहार संपर्क क्रांति जो कि बिहार की शान है, उसका हाल देखो आप किस तरह से जनरल क्लास का यहाँ पे है। अब देखो सरकार 4 जनरल कोच में लगा चुकी है और 4 लगाएगी ना तो भी शायद ये हाल जो ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत डिमांडिंग है और बिल्कुल काफ़ी लोग की पहली पसंद भी होती है, क्योंकि कम टाइम लेती है वहाँ पहुँचाने में। इसके पहले ना अपनी स्पेशल ट्रेन भी चलती है लेकिन उसमें उतनी भीड़ नहीं होती। मैंने देखा अभी करंट में बहुत से सीट खाली निकली हुई थी पर उसको कोई पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऑब्वियस बात है, AC का किराया आप वहाँ पे ले रहे हो, डबल किराया देना पड़ेगा वहाँ पे। उसी की जगह पे आप अगर जन साधारण ट्रेन चलाओगे, जनरल वाली ट्रेन चलाओगे जिसमें 18 कोच जनरल के होंगे, तो शायद से ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ वहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक जन साधारण ट्रेन जो है वो चलनी चाहिए जस्ट इसके पहले, ताकि काफ़ी लोग जो है उसमें ट्रैवल कर पाएँ। मतलब 12:45 में अभी मैं ट्रेन में बैठा हूँ, अभी तक बाथरूम नहीं जा पाया। ये सबसे बड़ी तकलीफ है ये, मतलब बाथरूम रोक करके बैठना। गर्मी चलो इंसान सह लेगा लेकिन वॉशरूम अपना मतलब ऐसे। अभी टाइम 8:30 हो रहा है, बस 12:45 में ट्रेन में बैठे थे, अभी तक बाथरूम नहीं जा पाए। नहीं हाँ बिल्कुल वॉशरूम में लोग बैठे हुए, तो कहाँ से ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? साइड हो जाओ तो भैया दादा की चल जाए। कहाँ जाए? ठीक है, बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चल जाएंगी लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो जैसे भैया बोल रहे थे कि 3-4 दिन जो है वो लग जाता है उसमें बैठे बैठे। तो लोग कहाँ से छठ मनाएगा, कहाँ से दिवाली मनाएगा, कहाँ से फेस्टिवल में घर जाएगा, क्योंकि छुट्टी इनकी कम होती है। घर वहाँ से छुट्टी लेके 2-3 दिन की आते होंगे भैया और उसके बाद से अपना 4 दिन ट्रेन में निकल जाता है। तो ये रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले घुसने नहीं देते। वही चलो ये देखो, ये हम बादशाह नगर पहुँच चुके हैं, मुझे पता भी नहीं चला। बाकी बहुत मुश्किल है यार, मतलब इतने देर में ही समझ में आ गया कि कितनी मुश्किल है यहाँ पे, कितना मुश्किल से लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो लोग वहाँ पे इतने देर से खड़े हैं, मैं सिर्फ आधे घंटे यहाँ पे था और इतनी गर्मी जो वो हो गई मुझे। ना खाना ठीक से मिलता है, ना पानी ठीक से मिलता है, वॉशरूम भी लोग वहाँ पे रोक के बैठे हैं यहाँ पे। देखिए ये स्लीपर क्लास का हाल है, नॉर्मल स्लीपर क्लास का हाल आप देखो। यहाँ भी लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ देखो स्लीपर क्लास के बाहर लोग जो बैठे हुए हैं। तो ये गाड़ी जो है वो फुल्ली पैक, मतलब भारी डिमांड इसकी होती है। और अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं चल रहा है, अभी सोचो कोई फेस्टिवल नहीं है फिर इतनी भीड़ है। सोचो फेस्टिवल में इस गाड़ी के अंदर क्या होता होगा। बाकी ये है बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, और मन तो था लोगों से और बात करने का, आगे तक जाने का, लेकिन चूंकि तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी ठीक नहीं है। बैक टू बैक जर्नी जो है वो हम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत देर तक खड़ा होना जो है वो मुझे ठीक नहीं लगे। देखो अपना कोच भी बहुत आगे है और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है, तो मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा। चलिए, बादशाह नगर से अपना डिपार्चर हो चुका है और अपना कोच जो है वो काफ़ी आगे है अभी, तो अंदर ही अंदर चल के जो है वो जाना पड़ेगा। बाकी बात करूँ मैं थर्ड AC क्लास की, तो बिल्कुल ये भी काफ़ी भरा हुआ है, कोई सीट खाली नहीं है। ऑब्वियस बात है, हाँ मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट वाले या फिर ऐसी भीड़ नहीं इसमें है, लेकिन हाँ सीटें सारी फुल हैं, बिल्कुल जैम पैक जो है वो चल रही ट्रेन। कि ये है सेकंड AC इसका। बाकी ये सेकंड AC काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब साफ़ सुथरा कोच लग रहा है मुझे ये। तो सेकंड AC में भी ऐसा कोई बाहरी लोग, मतलब सेकंड AC में भीड़ जो है वो नहीं है। और मेरे ख्याल से फेस्टिवल सीजन में लोग जो है वो अंदर तक यहाँ भी बैठते होंगे, फॉर श्योर बैठते होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई फेस्टिवल फ़िलहाल नहीं, इसलिए ये बिल्कुल खाली जो है वो दिख रहा है, शांत दिख रहा है। बाकी फाइनली
अपने फ़र्स्ट क्लास की तरफ पहुंच चुके हैं। फाइनली भैया अपने फ़र्स्ट क्लास की तरफ पहुंच चुके हैं। जो आधे घंटे मैंने वहाँ बिताया ना, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो फील हो रही है मुझे कि वाकई में जो लोग इसमें सफ़र करते हैं वो कितने ज़्यादा प्रिविलेज जो है वो होते हैं। मतलब इस चीज़ की वैल्यू का पता चलता है। ऐसे शायद अगर हम टिकट करके निकल जाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसमें ट्रैवल करके हम यहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ समझ में जो है वो अच्छे से आती है। हालांकि ऑलरेडी हम उससे बहुत बार सफ़र कर चुके हैं, लेकिन कुछ यादें जो है वो धुंधली हो जाती हैं, तो शायद से वो चीज़ हमेशा जहन में नहीं रहती है। तो जब वापस आप फ्लैशबैक में जाओ ना, जब आप वापस उस कोच में जाओ जहाँ पे आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, और फिर वापस यहाँ पे आओ, तो फिर आपको वो जो यादें हैं ना, जब वो कठिनाई का समय है और जब वो स्ट्रगल वाला जो दिन होता है वो आपको आपकी आंखों के सामने नज़र आता है, तो उस टाइम फील होता है। बाकी चलो अब चलते हैं अपने कूप में। बाकी चलिए, बादशाह नगर से ट्रेन जो है वो निकली है और अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो गोंडा जंक्शन होने वाला है। तो रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और गोंडा जंक्शन पे हमारा अराइवल हो रहा है। सामने कोई ट्रेन खड़ी है और मेरे ख्याल से ये कोई स्पेशल ट्रेन है, इसमें वैगनाइन जो है वो लगा हुआ है। अमृतसर एक्सप्रेस जो सप्तांचल की अमृतसर में आने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म से क्या एक पर आज की है। क्या शांत और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल रात का वक्त है और लोग यहाँ पे नीचे बैठ करके खाना जो है वो खा रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं अपने, और बिल्कुल यहाँ पे शांत वातावरण है। अच्छा, बात करूँ मैं अगर गोंडा जंक्शन की, तो बिल्कुल यहाँ से पहले एक मीटर गेज की लाइन जो है ना, वो बहराइच होते हुए नानपारा निकलती थी, लेकिन अब तो बहराइच तक शायद ब्रॉड गेज जो वो हो चुका है। बाकी एक लाइन यहाँ से मनकापुर बस्ती होते हुए गोरखपुर पहुँचती है, जैसे ट्रेन हमारी जाने वाली है। बाकी एक लाइन और है जो कि आनंद नगर नकहा जंगल होते हुए गोरखपुर से वो पहुँचती है, तो वो भी एक रूट है। एक बात तो है कि स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है यार। मतलब मुझे ना पर्टिकुलरली ऐसे स्टेशन जो है बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे बिल्कुल ओपन स्पेस हो। हालांकि हाँ, गर्मी के दिन में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे रात के वक्त में अगर आपकी ट्रेन कहीं खड़ी हो और बिल्कुल ऐसे ओपन स्पेस हो, पेड़ वेड़ जो है वो भी लगे हों, स्टेशन पे पेड़ वेड़ जो है वो भी हों, तो ऐसे में ना स्टेशन बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगता है। तो बाकी हाँ, गोंडा बहुत टाइम बाद में यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं जनरल सीरीज़ की शुरुआत की थी तो गोंडा में आया हुआ था, और बिल्कुल यहाँ भी आकर के अपनी जर्नी जो है वो मैंने पूरी की थी। और यहाँ से मैं नरगटियागंज की तरफ जो है वो निकला था गोरखपुर होते हुए। तो ये जर्नी मैंने की थी। आप चाहो तो वो सीरीज़ जो वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस तरफ जो आप हमसफ़र एक्सप्रेस देख रहे हो, ये गोरखपुर हमसफ़र है और गोंडा में इसका आगमन जो है वो हो रहा है। तो चलिए, अपना डिपार्चर हो चुका है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद अब ट्रेन हमारी मनकापुर स्किप करेगी, फिर बस्ती स्किप करेगी, और वहाँ से फिर हम फाइनली गोरखपुर जो है वो पहुँचेंगे। तो प्लान तो था गोरखपुर का अराइवल लेने का और जगने का, पर इतनी थकान और इतनी नींद भरी थी आँखों में कि हम सो गए। और जब सुबह उठे ना, तो हमारी ट्रेन सोनपुर पहुँच रही थी। जस्ट अभी गंगा जी को हमने क्रॉस किया, और वो क्रॉस करने के बाद ना नींद जो है वो खुली अपनी, और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है सोनपुर रेलवे स्टेशन पे। तो बहुत बुरा लग रहा है कि गोरखपुर में अपने को उठना था पर उठ नहीं पाए हम लोग, और इतनी थकान थी कि बिल्कुल ही पता नहीं चला कि कब गोरखपुर आया, कब गोरखपुर चला गया। तो बिल्कुल इसके लिए माफ़ी जो है वो चाहता हूँ मैं। बाकी जैसे ही अभी गंगा जी क्रॉस हुई ना, तुरंत अपनी नींद खुली है। तो सोनपुर का अराइवल जो है वो तो ले लिया हमने। गंडक नदी जो है वो हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद ठीक बाद हम हाजीपुर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो गोरखपुर जो है वो मिस हो गया। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है, अभी बहुत जर्नी बाकी है। और सोनपुर जंक्शन से निकलते ही हम गंडक रिवर को जो है वो क्रॉस करेंगे। और गंडक रिवर को जैसे ही हमने क्रॉस किया, अपना अराइवल हो रहा है हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट पे। लिच्छवी एक्सप्रेस। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंचे हैं हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे तो कायदे से नींद सोनपुर की और पहले खुलनी चाहिए थी, पर नींद खुली नहीं। नींद खुली जस्ट जब गंगा जी को हमने क्रॉस किया, उसके बाद सोनपुर का अराइवल हो तब वहाँ नींद खुली हमारी। बाकी यहाँ ट्रेन को मानना पड़ेगा, सोनपुर जो है वो बिफोर टाइम पहुँची थी और यहाँ पे
मात्र 2 मिनट के डिले के साथ पहुंची है। तो गाड़ी जो है पंक्चुअलिटी के मामले में ना फ़िलहाल आज तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। और पता नहीं ये नॉर्मल डेज़ का भी होगा, बिल्कुल ये ऑन टाइम जो है वो चलती होगी, लेट लगती बहुत कम होती होगी ट्रेन ये। तो ये खास बात है इस ट्रेन की और मुझे बहुत अच्छा लगा। पंक्चुअलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी ट्रेन की, वो चीज़ इसके अंदर है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी बात करूँ मैं हाजीपुर की, तो बिल्कुल ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है पीछे सोनपुर और वहाँ से पटना के लिए जो वो निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है बरौनी की तरफ, जिधर हम जाने वाले बिल्कुल नहीं है। हम जाने वाले हैं यहाँ से मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर दरभंगा। तो ये जो लाइन है वो यहाँ के मिलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। तो मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ये आप देखो, मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है इस रूट की। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अमृत भारत है ना, वो बिहार में ही चल रही है फ़िलहाल। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे लोकोमोटिव जो है वो दिख जाएंगे। तो सुबह के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। तो ये चीज़ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ट्रेन जो है वो अपने सारे स्टेशन पे ऑन टाइम पहुँच रही है, कहीं कहीं बिफोर टाइम जो वो पहुँच रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ मुजफ्फरपुर की, सबसे पहले यहाँ पे लीची की बात होगी। इसको लीची नगरी के नाम से जानते हैं और बिल्कुल यहाँ पे लीची का उत्पादन इतना ज़्यादा मात्रा में होता है, स्पेशली शाही लीची का उत्पादन इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि बिल्कुल यहाँ से देश के कोने कोने में लीची जो है वो एक्सपोर्ट होती है। और यहाँ की लीची की जो बात है वो देश के किसी और अन्य भाग में ऐसी लीची जो है वो नहीं मिलती है। तो बिल्कुल इसको लीची नगरी जो है वो बोलते हैं। बाकी हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है अपनी सीतामढ़ी की तरफ, एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी नरकटियागंज की तरफ और एक लाइन जिसे हम जाने वाले हैं यानी कि दरभंगा और आगे समस्तीपुर की तरफ। तो बिल्कुल इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, जैसे माँ यानी कि हाजीपुर, ये भी लाइन यहाँ की मिलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और उत्तर बिहार का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये। तो अपनी ट्रेन समस्तीपुर के जस्ट पहले यहाँ पे रुक चुकी है। कारण है क्योंकि शायद प्लेटफॉर्म जो खाली नहीं होगा, बहुत सारी ट्रेनें जो हैं अभी वहाँ पे होंगी। जानकी एक्सप्रेस वहाँ पे खड़ी है, मेरे ख्याल से हावड़ा जयनगर जो है वो वहाँ पे खड़ी है। तो काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई करके वहाँ पे खड़ी है, शायद इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। बाकी हाँ, बिफोर टाइम ट्रेन वहाँ पहुँचती। अभी 7:18 का वक्त हो रहा है और ये जो आवाज़ है ना, ये रात भर ऐसी बहुत तेज़ आवाज़ जो है वो होती रही है। तो बिल्कुल 7:48 का अराइवल टाइम है समस्तीपुर में और 7:18 अभी हो रहा है। बिल्कुल बिफोर टाइम हम पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन मुझे लगता है शायद यहां पे आराम से ट्रेन खड़ी रहेगी जब तक वहां पे प्लेटफॉर्म जो है वो खाली हो जाता। तो 7:48 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। हालांकि ट्रेन यहाँ पे और बिफोर टाइम पहुँच जाती, बिल्कुल 7:10 पे ही वो बिल्कुल आउटर पे ट्रेन खड़ी थी अपनी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेन को स्लैक काफ़ी मिला हुआ है। और वहीं अगर बात करूँ मैं समस्तीपुर से दरभंगा के बीच में, तो इस ट्रेन को ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। तो बिल्कुल स्लैक काफ़ी है और आराम से ट्रेन दरभंगा भी ऑन टाइम का बिफोर टाइम पहुँच जाएगी। बाकी हम पहुँच चुके हैं फाइनली समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत कम बारी यहाँ आना होता है मेरा, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ मैं। और इस तरफ DLW का एक और बढ़िया प्रोडक्ट, ये WP5 मॉडिफाइड एरोडायनेमिक के साथ, मेनली ये अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ ये जुड़े होते हैं। बाकी उस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस रूट की सबसे फेमस गाड़ी है वो जानकी एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। इसमें भी यात्रा करनी है मुझे, पर कभी और करूँगा। फ़िलहाल अभी डिपार्चर जो है वो उसका हो रहा है वहाँ पे।
बाकी हाँ, यहाँ आने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अब जो अनाउंसमेंट है वो मिथिला में हो रही है। ध्यान दिया, गाड़ी संख्या AR119 टाटा नगर जंक्शन सचिलिका दरभंगा सकरी मधुबनी जयनगर तक जाए। टाटा नगर और बाकी बात करूँ मैं समस्तीपुर की, तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और एक बड़ा मंडल भी है, समस्तीपुर मंडल भी है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है, जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि अपनी हाजीपुर वाली लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है। एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी आपकी खगड़िया की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलेगी जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि दरभंगा की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बरौनी की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। ये देखो, यहाँ पे अपना लोकोमोटिव जो है वो डिटैच हो गया है। अब यहाँ पे रिवर्सल जो है वो अपना होगा। हमारा जो कोच था बिल्कुल पहला कोच था ईओजी के बाद से, अब ये बिल्कुल आखिरी कोच जो है वो हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस जो उसके यहाँ पे अराइवल हो रहा है। और यहाँ पे अपने इंजन को डिटैच कर दिया गया। पता नहीं अब यही सेम इंजन लगने वाला है या फिर कोई और लगेगा। बाकी चलिए 8:22 पे अपना डिपार्चर हो चुका है और बिल्कुल ट्रेन ने अपना डायरेक्शन जो वो चेंज कर दिया है। इस तरफ फर्स्ट क्लास और आगे लोकोमोटिव था, लेकिन अब जो लोकोमोटिव है वो आगे की तरफ जो वो लग चुका है। बाय बाय। बाकी हाँ, 8:22 पे डिपार्चर हुआ है और 9:30 पे दरभंगा का अराइवल है। तो बहुत टाइम है, 38 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है सिर्फ। तो मेरे ख्याल से बिफोर टाइम जो वो पहुंच जाएंगे हम। नई दिल्ली ऐशबाग कानपुर सेंट्रल दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 5। बिल्कुल यही वो लाइन है जो कि आती है आपकी मुजफ्फरपुर की तरफ से, और अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है दरभंगा की तरफ। तो ये कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी है, क्योंकि उस तरफ से जो सुबह 8:20 पे निकलती है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वो निकली हुई है। तो क्रॉसिंग जो है वो होने वाली के साथ। चलो, सामने से आ रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो बहुत ही स्लो रफ्तार में बिहार संपर्क क्रांति जो है वो आ रही है। तो ये ट्रेन अभी दरभंगा से निकली है और इस टाइम तक ना इसमें उतनी भीड़ जो है वो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन मुजफ्फरपुर समस्तीपुर पहुंचती है, हाजीपुर पहुंचती है, उसके बाद से इसमें रश जो है वो बढ़ जाता है। बाकी हाँ, अभी सुबह का वक्त है इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा है और बिल्कुल अब जर्नी अपने अंत समय पे आ चुकी है। जर्नी ख़त्म होने वाली है अपनी और जल्दी ही दरभंगा जो वो पहुँच जाएंगे। पीछे से कोई तो गाड़ी आ रही है, ये देखो पीछे से कोई तो गाड़ी जो है वो आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है करेह नदी, पर पता नहीं बागमती बोलते हैं इसको, क्या पता नहीं, कन्फ्यूजन थोड़ा सा मुझे हो रहा है यहाँ पे। बाकी चलिए, बिल्कुल भूल गया था मैं कि हमारा एकदम लास्ट कोच है
तो अराइवल जो है वो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल अराइवल हो गया, पता भी नहीं चला मुझे। फाइनली पहुंच चुके हैं दरभंगा। बाकी चलिए फाइनली अपनी यहाँ पे जर्नी होती है ख़त्म, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1200 किलोमीटर की जर्नी हमने यहाँ पे पूरी कर ली आते आते, और ये जर्नी कवर करने में ऑलमोस्ट 21 घंटे का वक्त जो है वो लगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब ऑब्वियस बात है, इतनी भीड़ इतनी रश चलती है, टिकट जो है वो नहीं मिलती है, तो कितना ज़्यादा इसका डिमांड जो है वो होता है आपको पता ही होगा। बाकी हाँ, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ आपने देखा कि जो इसका जनरल क्लास है उसका एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था, मतलब कैसे कैसे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं वॉशरूम में घुस करके, फिर बहुत दिक्कत होती है यार। बाकी चलो अब फ़िलहाल यहाँ से हम जाएंगे जयनगर की तरफ, और जयनगर जाने के लिए अपनी जो टाटा नगर जयनगर आ रही है वो आ रही है। देखो अनाउंसमेंट जो हो गया उसका, सकरी मधुबनी जयनगर तक जाए टाटा नगर मैथिली में अनाउंसमेंट हो रहा है, जयनगर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। चलते हैं और जयनगर तक की जर्नी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो नहीं, बस हल्का फुल्का आपको अराइवल जो है वो दिखा दूंगा वहाँ का। तो अपनी ट्रेन को आने में यहाँ पे टाइम बचा हुआ था, इसलिए यहाँ की जो झालमुड़ी है वो हम ट्राई करने वाले थे। बढ़िया, मतलब बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ पे ये झालमुड़ी जो वो बनता है, और जिस तरह सरसों का तेल यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, वाकई ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। तो पूरी तरह से बनने के बाद कुछ ऐसी दिखती है झालमुड़ी, और वाकई बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है टाटा नगर जयनगर एक्सप्रेस का, जिस पर हम बैठ करके जयनगर तक जो है वो जाने वाले हैं। बाकी चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, और आराम से बैठ कर निकलेंगे इसमें हम लोग जयनगर, और जयनगर से ना एक और जर्नी जो है वो होने वाली है। तो रूट जो है वो तो मैं दिखाऊंगा ही, तो एक काम करता हूँ फिलहाल इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये बिहार संपर्क क्रांति की जर्नी जो है वो अच्छी लगी होगी, और आपको सारा एक्सपीरियंस जो मैंने कराया, मतलब ट्रेन का खाना से लेकर के ट्रेन की पंक्चुअलिटी, ट्रेन का ऑक्यूपेंसी, सब कुछ जो है मैंने आपको दिखाया। बाकी आप बताओ कि आपको ये जो जर्नी है वो कैसी लगी। बिल्कुल ऐसी आगे और जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।